अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्राम सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, कि सोर्स कोड क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। प्रोग्राम सोर्स कोड हम देखते हैं कि प्रोग्राम सोर्स कोड की डेफिनेशन क्या है। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एनी हाई लेवल लैंग्वेज आर नोन एज प्रोग्राम सोर्स कोड। मतलब कि अगर हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर हम उनमें इंस्ट्रक्शंस को राइट करें, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, द सोर्स कोड इज़ लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट्स। इसमें जितनी भी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो बिल्कुल इंग्लिश के सिमिलर होती हैं। ठीक है, बट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द इंस्ट्रक्शंस इन मशीन कोड। ठीक है, इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि हम जो भी ठीक है इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोग्राम सोर्स कोड। ठीक है, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, स्टेटमेंट्स होंगी वो बिल्कुल इंग्लिश के सिमिलर होंगी, लेकिन कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को? ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अगर हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शंस किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे जो कि बिल्कुल इंग्लिश के सिमिलर होंगी तो कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, सी की, जिसको हमने आगे लेके चलना है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस एक सिंपल, अगर हमने हेलो लिखना है, उसमें हेलो को प्रिंट करवाना है तो उसमें हम इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे, और वो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस मैं लिखूंगी सी लैंग्वेज में हमारी क्या कहलाएगी, प्रोग्राम सोर्स कोड। ठीक है, हम लोग देखते हैं ठीक है हम कैसे लिखते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस को। या मैं आप लोग को एग्जांपल दे रही हूँ इंस्ट्रक्शंस लिखने की कि इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस को कैसे राइट करेंगे। यहाँ मैं लिख रही हूँ, किसमें इंस्ट्रक्शंस लिख रही हूँ, सी लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोग्राम सोर्स कोड। ठीक है, ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये मैं सी लैंग्वेज के अंदर सिंपल हेलो को प्रिंट करवाने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख रही हूँ। अब देखिए, ये मैंने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं सी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, सी लैंग्वेज क्या है, हम लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स कोड। क्या कहलाएगा, सोर्स कोड या प्रोग्राम सोर्स कोड। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे अंडरस्टैंड करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। कंप्यूटर सिर्फ किसको अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को। किसको, 0 और 1 को। कंप्यूटर इस जुबान को समझता है। कंप्यूटर ये जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखे, देखें ये आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमने प्रिंट एफ, आपको पता है प्रिंट के लिए, प्रिंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उस इस इंस्ट्रक्शंस क्या है, सिमिलर है इंग्लिश स्टेटमेंट्स के सिमिलर, आप इनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन ये जो 0-1 में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं जो कि क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है, उनको आप ईजी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गई है? तो हम आई होप कि आप लोगों को प्रोग्राम सोर्स कोड की समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे हम लोगों का है प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। अब प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन कोड। ठीक है, हमने पहले भी मैंने बात बताया था आप लोगों को, कंप्यूटर सिर्फ मशीन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। मशीन इंस्ट्रक्शंस कौन सी, 0 1। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ इनको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लोग ये बात करें, सोर्स प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज must be translated into machine code. The translated program into machine code is known as object code. ठीक है, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी ठीक है प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो किस में कन्वर्ट हो, 0-1 में कन्वर्ट हो। दैट्स मीन जो इंस्ट्रक्शन 0-1 की फॉर्म में होंगी
जो इंस्ट्रक्शंस इस फॉर्म में होंगी 010101 इस फॉर्म में होगी, कंप्यूटर उनको डायरेक्ट अंडरस्टैंड भी करेगा, ठीक है। और वो आप लोगों की, ठीक है, क्या कहलाएंगी, मशीन इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी, या हम उनको बोलेंगे मशीन कोड या प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। मतलब जो इंस्ट्रक्शन 0101 की फॉर्म में है, जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। और अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने एग्जांपल दिया अभी आप लोगों को सीखी कि हमने एक सिंपल हेलो को प्रिंट करवाना था, हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, तो हम लोगों ने, ठीक है, उसको किस में लिखा था, सी लैंग्वेज में लिखा था, तो वो इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या कहलाती थी, प्रोग्राम सोर्स कोड, और कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। तो ज़रूरी यही है कि कंप्यूटर ने अगर इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शंस को मशीन कंप्यूटर की लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करें। आगे इंस्ट्रक्शंस आपने किस में लिखी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, वो 0101 में इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट होंगी तो कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड भी करेगा और उनको वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी करेगा। 0101 में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का यही टॉपिक है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक पे आएंगे, उसको देखेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।